3 साल पहले कोविड आया था। कोविड में कोई एक बताओ जो अपराध चल रहा था? कोविड के समय भारत में राम राज्य था कि नहीं? कोविड के समय मिलावटखोरी नहीं, कोविड के समय कालाबाजारी नहीं, कोविड के समय चेन स्नेचिंग नहीं, कोविड के समय मोबाइल स्नेचिंग नहीं, कोविड के समय घूसखोरी नहीं। क्यों? घूसखोर को लगता था हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। ड्रग स्मगलर बंद बैठे हुए थे, ड्रग स्मगलिंग नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ड्रग का कारोबार कैश में होता है और कैश में हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। मोबाइल छीनने वाले घर में बैठे थे, बोले मोबाइल अभी नहीं छीनूंगा, कोविड के बाद छीनूंगा। क्यों? हाथ लगाऊंगा तो, जोर से बोलिए, मर जाऊंगा। बलात्कारी अपने घर में बैठे थे, बोले कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद बलात्कार करेंगे। क्यों? हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा। यह होता है खौफ। भगवान श्री राम ने कहा भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित। हमारे पूर्वज कहते थे लोहा लोहे को, हमारे पूर्वज कह रहे थे न रहेगा बांस न बजेगी। जिन राष्ट्रों ने भगवान राम के भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण के सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, भ्रष्टाचार नहीं है, अलगाववाद नहीं है, कट्टरवाद नहीं है, जिहाद नहीं है, मजहबी उन्माद नहीं है, धर्मांतरण नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम झूठे मानवाधिकार के चक्कर में सारा कुछ झेलते जा रहे हैं। आज तक हम कई बार, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका हूं, अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। मानव और दानों में अंतर तो करिए। ह्यूमन राइट ह्यूमन का होगा, ह्यूमन राइट राक्षस का थोड़ी होगा। उसका तो राक्षसाधिकार होगा, दानवाधिकार होगा, मानवाधिकार तो नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, इस विषय पे गंभीरता के साथ चिंतन करिए, सोचिए। अब सवाल यह है इसको ठीक कौन करेगा? हमने तो आपको बताया, आपने सुना, आपने ताली बजाई, आप अपने घर में, हम अपने घर में। परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन आएगा संसद और सुप्रीम कोर्ट से। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि समाज बदलने से व्यवस्था बदलती है। ना, व्यवस्था बदलने से समाज बदलता है। वही व्यक्ति ट्रेन में चलता है, मूंगफली खा खा के फेंकता है, मेट्रो में चलता है, पानी भी नहीं पीता, फ्लाइट में जाता है तो वाटर प्लीज, लाइन नहीं तोड़ता। व्यक्ति वही है, लेकिन उसका बिहेवियर लगातार बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? और कोई ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं, दूसरों को देख देख के बदल रहा है। एयरपोर्ट पे जाएगा अलग व्यवहार, मेट्रो ट्रेन पे जाएगा अलग व्यवहार, नॉर्मल ट्रेन में जाएगा अलग व्यवहार। मैं तो यूपी दिल्ली में देखता हूं, जब तक दिल्ली में है पूरा एकदम हेलमेट पहने हुए और इसको बांध के भी रखते हैं, और जैसे ही दिल्ली से बाहर निकले, नोएडा, गाजियाबाद यूपी में एंटर किए, गुड़गांव, फरीदाबाद हरियाणा में एंट्री किए, वैसे ही हेलमेट निकाल के हैंडल में डाल देते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल ऐसा नहीं कर रहे, बाबा की पुलिस बहुत धुनाई करती है, अब नहीं कर रहे, लेकिन पहले ऐसा करते थे। तो भय बिन होय सठे साठ्यम समाचरित। दूसरा एक विषय मैं लेना चाहूंगा कि अगर सुरक्षित भारत बनाना है तो आपको धर्मांतरण रोकना पड़ेगा। भारत में धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान किया। सिख पंथ की स्थापना किस लिए हुई थी? जोर से बोलिए जरा। कितने हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान किया, वो कन्वर्ट नहीं हुए। अगर कन्वर्ट हो गए होते तो बच गए होते। शायद अगर संभाजी महाराज कन्वर्ट हो गए होते तो औरंगजेब उनको मारता नहीं। कन्वर्ट नहीं हुए इसलिए वो मारे। आपके आंध्रा वाले एरिया में हमारे हजारों पूर्वज मारे गए, रजाकारों ने मारा। अगर कन्वर्ट हो गए होते तो वो बच जाते। मतलब धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बन गया। धर्मांतरण रोकने के लिए कितने युद्ध हो गए, और धर्मांतरण रुका क्या? जोर से बोलिए जरा। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, करा के गए। अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे, करा के गए। एक बहुत ये वामपंथियों का फेक नैरेटिव है कि मुगल यहां बिजनेस करने आए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कंपनी आए थे। ना, मुगल यहां इस्लाम को फैलाने आए थे, अंग्रेज यहां क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे।
और दोनों सक्सेसफुली अपना काम करके गए। आज जो 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, उसका एक बड़ा कारण मुगलों का जो बैकग्राउंड उन्होंने किया था वो भी है। आज हम 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, क्योंकि 15वीं शताब्दी में तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश में 100% हिंदू होते थे। बाबर के पहले वर्तमान भारत, वर्तमान बांग्लादेश, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान अफगानिस्तान, वर्तमान मालदीव 100% हिंदू। मालदीव विजयनगरम साम्राज्य का हिस्सा था, तमिलनाडु से गवर्न किया जाता था, राजा राज चोल यहां से राज किया करते थे, 100% हिंदू। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल, 100% हिंदू। पाकिस्तान राजा भरत का ननिहाल, माता कैकेयी वहां से आई थी, 100% हिंदू। कश्मीर 100% हिंदू। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड 100% हिंदू। वो धर्मांतरण कराए चले गए। अब रुक सकता था कि नहीं? रुक सकता था। हमने रोकने के लिए प्रयास किया क्या? नहीं। धर्मांतरण किसी एक जिले की समस्या है? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण किसी एक राज्य की समस्या है? नहीं। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, और राष्ट्रीय स्तर पे धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून ही नहीं। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इस देश में जितने भी गलत चीजें हो रही है, आप उसको ध्यान से देखिए, वो कर कौन रहा? अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू शब्द उपयोग करिए। क्या था वो? ये जो हमारी 26 बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ के गए, वो कौन थे? याकूब मेनन कौन था? बुरहान वानी कौन था? केरल में जितने पीएफआई के सदस्य हैं, जो हमारे संघ के सदस्यों को मारते हैं, वो कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। तमिलनाडु में कितनी बार हत्याएं हो चुकी हैं, बार बार टेंशन होता है, दंगा होता है, वो किसके किसके बीच में होता है? जोर से बोलिए जरा। हिंदू और इतना बड़ा खतरा हमारे लिए कन्वर्जन है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, कन्वर्ट होने से एक हिंदू कम नहीं होता, कन्वर्ट होने से एक हिंदू विरोधी की संख्या बढ़ती है, हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। तो क्या हमें दुश्मनों की संख्या बढ़ानी चाहिए? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्योंकि जब तक वो हिंदू है तब तक वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, तब तक वो वन अर्थ वन फैमिली मानता है। जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो पाक नापाक मानने लगता है। जब तक वो हिंदू है तब तक वो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, और जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो हराम हलाल हो जाता है। जब तक वो हिंदू है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो। जैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, बोले हमारे वाले कम्युनिटी का कल्याण होना चाहिए, बाकी तो मर जाए अच्छा है। हम लोग क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। धर्म की, पीछे से आवाज नहीं आ रही, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। कभी हम बोलते हैं हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो, हिंदुओं का कल्याण हो, ये बोलते हैं कभी क्या? और दूसरी तरफ क्या बोला जाता है? जो हमको फॉलो करे वो पाक, जो हमको ना फॉलो करे ना पाक। जो हमको फॉलो कर लेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा कहां जाएगा? एक कह रहा है कि कयामत की रात आएगी, दूसरा वाला कह रहा है डे ऑफ जजमेंट आएगा। मॉडल वही है। एक कह रहे हैं दिन में सब कुछ होगा, एक कह रहे हैं रात में सब कुछ होगा। एक कह रहे हैं हमको फॉलो करेंगे तो जन्नत, दूध की नदी, ये पूरा पैकेज है पूरा। हमारे यहां क्या है? कुछ नहीं है। यम नियम का पालन करो, अष्टांग योग का पालन करो, सारा करो जिंदगी भर, तो क्या मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। और मोक्ष में क्या मिलेगा? अरे जो आज मिल रहा है वो भी खत्म। आज जो गाड़ी, बंगला है, फार्म हाउस है, 3 BHK का फ्लैट है, जब दोबारा आएंगे नहीं तो काहे का मजा? खत्म। और उधर पूरा पैकेज, दूध की नदी, फूलों का गद्दा, ये वो पता नहीं सब क्या क्या है, पूरा पैकेज है। अच्छा, बढ़ कैसे रहा है आप इसको समझिए। मैंने कहा ना, कोई भी समस्या में आप 5 बार वाई लगाइए, फिर आपको अंतिम रूट काज मिलेगा। पूरी दुनिया में 3 तरीके के एजुकेशन सिस्टम है। एक भारत का वैदिक एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, जहां वसुधैव कुटुंबकम, नारी तु नारायणी, जननी जन्म भूमिश्च, ये सब सिखाया जाता है। एक मिशनरी और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा मदरसा एजुकेशन सिस्टम।
दवा बनाने वाली कंपनी क्या चाहेगी, लोग बीमार हो या लोग बीमार ना हो? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। क्योंकि जितने बीमार होंगे उतनी दवा बिकेगी, उतना उसका टर्नओवर बढ़ेगा, उतना उसका फायदा होगा। वकील क्या चाहते हैं, अपराध बढ़े कि अपराध खत्म हो जाए? जोर से बोलिए, बढ़े। अपराध खत्म हो जाएगा, वकील कौन पूछेगा? कुछ कड़वी सच्चाई है, इसको आप मान रहे होंगे, है क्या? तो पटाखा बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है कि पटाखा केवल दिवाली पे यूज किया जाए या शादी विवाह में भी यूज किया जाए? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग पटाखा यूज करेंगे उतना ज्यादा पटाखे का प्रोडक्शन होगा। तो हथियार बनाने वाली कंपनी क्या चाहती है? जोर से बोलिए जरा। युद्ध हो, मारपीट हो, आतंकवाद हो, माओवाद हो, नक्सलवाद हो। दवा और ड्रग और हथियार एक बड़ी समानता है। कोई फार्मा कंपनी वाला बैठा हो, भैया माफ करना, डॉक्टर साहब भी माफ करें, लगभग 90% की मार्जिन होती है। दवाई की लागत 10 रुपए है तो वो कितने में बिकती है? 100 रुपए। सेम आपका मार्जिन हथियार में है। जो मिसाइल 10 करोड़ की बन जाती है वो कितने में बिकती है? 100 करोड़। लेकिन जैसे दवा की एक्सपायरी होती है ऐसे मिसाइल की भी एक्सपायरी होती है। पटाखा बनाने वाली कंपनी ने पटाखा बना दिया, लोगों ने होली पे जला लिया, लेकिन अगर शादी विवाह में नहीं जलाएंगे तो उसका तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो पटाखा बनाने वाली कंपनी टीवी में ऐड देती है 2-4 हीरो हीरोइन के माध्यम से कि देखो शादी हो रही है और आतिशबाजी हो रही है। तो हम लोग टीवी से अट्रैक्ट होते हैं, तो हमने शादी में आतिशबाजी शुरू कर दिया। अब उसका फायदा हो गया, लगातार वो पटाखा बनाता जा रहा है। क्योंकि अगर केवल होली अगर दिवाली पटाखा चलाएंगे तो एक दिवाली पटाखा अगर बच गया तो अगली दिवाली तक चल जाएगा। 4-5 दिवाली पटाखा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा रखा तो पटाखा चलेगा क्या, बजेगा क्या? जोर से बोलिए, पटाखा फुस हो जाएगा। ऐसे हथियार बनाने वाली, गोला बनाने वाली, बारूद बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, इनकी भी लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती। अगर 2-4 साल में चला दिया तो ठीक, और नहीं चलाया तो फुस। अब सवाल यह है कि लगातार वो सप्लाई होगी कैसे, डिमांड कैसे क्रिएट होगी? तो लोगों को शारीरिक बीमारी होगी तो दवाई की डिमांड बढ़ेगी, और लोगों को मानसिक बीमारी होगी तो हथियार की डिमांड बढ़ेगी। अरे ये जिहाद, मजहबी उन्माद, ये क्या है? मानसिक बीमारी तो है। ये पाक नापाक की सोच मानसिक बीमारी तो है। ये हराम हलाल की सोच मानसिक बीमारी तो है। मतलब इतना भी नहीं सोच रहा यार ऊपर वाला चाहता क्या है। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव करना होता तो किसी को मां के पेट में 9 महीने रखता, किसी को 10 महीने रखता। ऊपर वाले ने कोई भेदभाव किया क्या? ऊपर वाले ने जाति के आधार पर भेदभाव किया, भाषा के आधार पर भेदभाव किया, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया, अगड़े पिछड़े के आधार पर भेदभाव किया, मजहब के आधार पर भेदभाव किया? नहीं, पूरा का पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा। ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता। भेदभाव कौन करता है? हाँ, ऊपर वाले के नाम पे करते हैं। सारी दुकान ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाले चला रहे हैं। अब 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम है। हथियार बनाने वाली कंपनियों को हथियार बेचना है, तो अगर वो गुरुकुल की फंडिंग करें तो हथियार की बिक्री बढ़ेगी या घटेगी? जोर से बोलिए जरा। वो चींटी भी नहीं मारते, गुरुकुल वाले तो चींटी भी नहीं मारेंगे, तो उनका हथियार खरीदेंगे क्या? नहीं। तो हथियार बनाने वाली कंपनियां फिर गुरुकुल क्यों बनवाएं? मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी वाले हथियार खरीदते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। तो फिर हथियार बनाने वाली कंपनी उनकी फंडिंग क्यों करे? जिहाद, मजहबी उन्माद कहां से आता है? तो उनकी फंडिंग कौन करता है? सारे आतंकवादियों की फंडिंग, ज्यादातर फंडिंग हथियार बनाने वाली कंपनियां करती हैं। पाकिस्तान में जितने मरकजें बन रही हैं हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। ज्यादातर वहां मस्जिदें हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। ज्यादातर वहां मदरसे हथियार बनाने वाली कंपनियां बनवा रही हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अल्टीमेटली उनको अपना माल बेचना है। माल तभी बेचेंगे जब दिमाग में पाक नापाक की सोच होगी, हराम हलाल की सोच होगी।
और वो पाक नापाक की सोच गुरुकुल से आएगा नहीं, मॉन्टेसरी से आएगा नहीं, मिशनरी स्कूल से आएगा नहीं, तो कहां से आएगा? पूरा खेल ये है। अब चलो, हथियार बनाने वाली कंपनी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, भारत में दिक्कत, भारत के साथ अच्छी बात यह है कि भारत में हथियार बनाने वाली ज्यादातर हथियार गवर्नमेंट के उसमें बनता है, तो कोई बात नहीं, सप्लाई नहीं भी होगी तो आदमी है, एम्प्लॉइज का वेतन चलता रहेगा। यूएस वगैरह में, यूरोप में, रूस में हथियार प्राइवेट लोग बनाते हैं, प्राइवेट कंपनियों में बनता है, और उनको तो अपना टर्नओवर बढ़ाना है, हर साल कम से कम 20% का जंप देना है, एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ानी है, सब कुछ करना है, फायदा बढ़ाना है, तो वो मैक्सिमम मार्केट क्रिएट करते हैं। तो जैसे दवा बनाने वाली कंपनियों में मार्जिन 90% है, तो उन्होंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है, भाई जाओ डॉक्टर साहब से बात करो, अपनी वाली दवाई बिकवाओ। हथियार बनाने वाली कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आतंकवादी संगठन है, हथियार बनाने वाली कंपनियों का आतंकवादी संगठन, ये मरकज मदरसे जो पाकिस्तान में बन रहे हैं वो हैं, वो चला रहे हैं। हमारे लिए सर खतरा इसलिए बहुत ज्यादा है, आप लोग गूगल करिएगा, द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। दुनिया की जो सबसे बड़ी जमात है, इवन जिससे अरब डरता है कि हमारे बच्चों को रेडिकलाइज कर देगा, इसलिए अरब ने बैन कर दिया, कजाकिस्तान ने बैन किया, किर्गिस्तान ने बैन किया, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। द बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, गूगल करके आप देख लेना। पाकिस्तान से ज्यादा मौलवी भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे भारत में है, पाकिस्तान से ज्यादा मरकजे भारत में है, और प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का कन्वर्जन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कन्वर्ट होने से हिंदू कम नहीं होता, बल्कि हिंदुओं के दुश्मन की संख्या बढ़ती है। इसलिए कह रहा हूं, कन्वर्जन सबसे बड़ा खतरा है। अब भारत में कन्वर्जन की फंडिंग भी हथियार बनाने वाली कंपनी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू रहेगा तो शांत हो जाएगा, कन्वर्ट रहेगा तो हथियार खरीदेगा। जब तक इसको नहीं रोकेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। और बाकी हमारी सरकारों ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाना तो छोड़िए, धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कानून बना दिया।